प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंसेस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के, देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिफरेंस क्या होगा, न्यूक्लियस में होगा, है ना। बताओ क्या क्या डिफरेंस है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड रीजन। और क्या डिफरेंस दिख रहा है, साइज में डिफरेंस दिख रहा है। फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल जो मैंने पहले बताया वो कौन सा था, प्लांट था एनिमल था, पहचान पा रहे हो प्लांट है या एनिमल है। एनिमल है क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है और यहाँ पे देखो सेंट्रोजोम या तो सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ये वाला कौन सा है, यहाँ पे हमको छोटा छोटा वैक्यूल दिख रहा है बट ये वाला भी प्लांट ही है, सॉरी एनिमल ही है क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की, डायग्राम भी दिखाऊंगी आपको। तो जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन इन प्रोकैरियोट। तो सेल एनवेलप मतलब क्या, जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको आप बोलेंगे सेल एनवेलप। अब ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो कैसा है, इट इज केमिकली कॉम्प्लेक्स। वाई केमिकली कॉम्प्लेक्स, देखो सेल मेम्ब्रेन है या तो सेल्यूलोज है जो आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट में या एनिमल में, उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। तो सेल एनवेलप किसका बना हुआ है, 3 लेयर्स हैं उसमें, कौन से आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद मिडल है जिसको बोलोगे सेल वॉल, और जो सबसे अंदर वाला है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है, सेल वॉल भी नहीं है। जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है पर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। Although the nature of cell wall might differ, ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग, आई एम सॉरी, ग्लाइकोकैलिक्स क्या हो गया ये, ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन है, ग्लाइकोकैलिक्स का जो थिकनेस है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन देयर स्ट्रेन। सो द कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट बैक्टीरिया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ग्लाइकोकैलिक्स की जगह एक बहुत ही लूज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कवरिंग है जिसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। कभी कभी बहुत थिक और टफ कैप्सूल प्रेजेंट होता है तो देन इट बिकम्स कैप्सूल। तो 2 तरह का आउटर मोस्ट कवरिंग हो सकता है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर, ठीक है ना। सेल वॉल डिसाइड करेगा कि शेप ऑफ द सेल कैसा होगा, तो वो शेप राउंड है या बेसिलियस है या विब्रियो है या स्पाइरिलम है, वो कौन डिसाइड करेगा, सेल वॉल डिसाइड करेगा। और काम क्या है सेल वॉल का, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। बता सकते हैं सेल बस्ट कब होता है, कब और क्यों बस्ट होगा सेल। अगर ये जो सेल है इसको मैंने एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जो कि हाइपोटोनिक है, ठीक है। अगर हाइपोटोनिक है तो यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पे वाटर कम है, तो वाटर अंदर जाएगा, ठीक है। और अंदर जा जाके सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और ज्यादा वाटर अंदर चला गया तो वो सेल बर्स्ट हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। आया समझ में आपको। लेकिन अगर यहाँ पे सेल वॉल है तो वो ऐसा नहीं होने देगा। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा मेम्ब्रेन है, एक बार और मैं चेक कर लूं कि स्क्रीन पे, हाँ देखो ये स्क्रीन ना, ये वाली स्क्रीन आनी चाहिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, सेमी परमिएबल। परमिएबल मतलब वो अलाउ करता है मटेरियल्स को, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर।
सेमी मतलब इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल भी कह सकते हैं। तो व्हेन आई से इट इज सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब ये है कि सबको नहीं जाने दे रहा है, काम की चीजों को जाने दे रहा है, बाकी की चीजों को बाहर ही रख रहा है, सो दैट इंटीग्रिटी ऑफ द सेल इज मेंटेन्ड। सब कुछ अंदर चला जाएगा तो फिर तो टॉक्सिक चीजें भी चली जाएंगी, तो फिर सेल को नुकसान हो जाएगा। मेम्ब्रेन्स इन बैक्टीरिया, देखो ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में होता है, निट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड टू फॉर्म मीजोजोम in the form of vesicles, tubules and lamellae which helps in formation of cell wall। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से इन्वेजिनेट हो सकती है, तो जब वो इन्वेजिनेट हो जाएगी तो उसको बोलेंगे मीजोजोम। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वेसिकल्स बन सकते हैं, या तो ट्यूब्यूल्स बन सकते हैं, या तो सिंपल अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो ये जो बने मीजोजोम्स, मीजोजोम इज अ वेरी स्पेशल फीचर ऑफ बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। फंक्शन क्या है उसका, उसका फंक्शन, तो ये जो मीजोजोम है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बना है, मीजोजोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। क्यों, क्या फंक्शन है मीजोजोम के, दो फंक्शन है, एक तो है रिप्रोडक्शन, दूसरा है रेस्पिरेशन, और तीसरा है हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में आपका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। देखो मोस्टली बैक्टीरिया में तो डीएनए ही होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करना है, तो क्या होगा, एक सेल था उसके अंदर समझो ये डीएनए था, पहले तो इसकी 2 कॉपीज बनानी पड़ेगी, फिर जब 2 सेल बनेंगे तो एक कॉपी जाएगी यहाँ और एक कॉपी जाएगी यहाँ। बेसिकली क्या हो रहा है, जेरोक्स निकल रही है ना। अगर मुझे, मेरे पास एक पेपर में कुछ पोयम है और मुझे वो 2 लोगों को देनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जेरोक्स निकाल दूंगी, एक एक दोनों को दे दिया। जो इंफॉर्मेशन पास हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो जेरोक्स निकालने वाला काम है, डीएनए की कॉपी बनाने वाला काम है, एक डीएनए में से दूसरी डीएनए की कॉपी बनी, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो पहले हमने रेप्लिकेट कर लिया डीएनए को, 2 कॉपीज बना दी, उसके बाद उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो 2 नए सेल बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे जेंडर बायस नहीं है, ये मेल डोमिनेटेड नहीं है, इसको डॉटर बोलते हैं, सन कभी भी नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसके लिए मीजोजोम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा उसका काम क्या है, रेस्पिरेशन। जो भी एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी यही सरफेस पे होगी। दूसरा काम क्या है, सिक्रीशन, कुछ ना कुछ बनाएगा सेल के लिए, दैट इज नोन एज सिक्रीशन। और क्या करेगा, सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंक्रीज कर देता है। देखो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा हो और ऐसा हो, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना, क्योंकि इसको कितने सारे काम करने हैं, रिप्रोडक्शन करना है, रेस्पिरेशन करना है, सिक्रीशन करना है, सेल वॉल फॉर्मेशन करना है, बहुत लोड है इसके ऊपर, है ना, इसलिए इसका सरफेस एरिया इंक्रीज्ड होना चाहिए। बैक्टीरियल सेल्स जो है उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। फ्लैजिला का काम क्या है, लोकोमोशन, स्विम करने में हेल्प करेगा। उसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। कितने 3 पार्ट्स हैं फ्लैजिला के, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ओके, और फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया लोकोमोशन। इसके अलावा और 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं बैक्टीरियल सेल में जो कि प्लांट और एनिमल में नहीं है। कौन से, पिलाई एंड फिम्ब्रिए।
पिलाई और फिमरिए, इसका मोटालिटी में कोई रोल नहीं है। इसका मतलब है, मतलब जब वो सेल को एग्जिस्ट करना है तो इसकी जरूरत नहीं है, पर जब रिप्रोडक्शन करना है तो इसकी जरूरत है। पिलाई क्या करेगा? जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करेगा। कहाँ हेल्प करेगा? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फिमरिए क्या करेगा? फिमरिए अटैचमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं एक बार प्रोकैरियोटिक सेल का, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो डायग्राम, ये रहा डायग्राम आपके सामने प्रोकैरियोटिक सेल का। देखते हैं क्या क्या है डायग्राम में, एक ब्राइट सा कलर लेके। देखो, सबसे पहले हमने बोला था आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है कैप्सूल। दिख रहा है ये कैप्सूल, ये है कैप्सूल। अब देखो इसका जो डीएनए है, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड रीजन, देयर इज नो न्यूक्लियस, ज्यादा ऑर्गेनल्स नहीं है इसमें, इधर उधर खाली राइबोसोम्स स्कैटर्ड है। और क्या है यहाँ पे? तो आउटर मोस्ट लेयर हो गया कैप्सूल, उसके बाद हो जाएगा सेल वॉल, और उसके बाद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे लेबल नहीं करके दिखाया है, क्या लेबल करना चाहिए मुझे? मीजोजोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू गिव मीजोजोम। और क्या है यहाँ पे? सीलिया है। देखो सीलिया और फ्लैजिला में क्या फर्क है? सीलिया बहुत सारे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, वो बीट करते हैं और बीट करके सेल को आगे खिसकाते हैं। एक साथ बीट करेंगे तो सेल आगे खिसकेगा। फ्लैजिला एक अकेला ही होगा, और वो कैसे मूवमेंट करता है? लैशिंग मूवमेंट करता है, ऐसे एक ही एक। ठीक है, तो वो भी लोकोमोशन में काम करेगा। दो चीजें जो यहाँ पे नहीं दिखाई है वो है पिलाई और फिमरिए। एनसीईआरटी का डायग्राम निकालो, देखो कैसा डायग्राम है। सो दिस इज अ क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट। नोटबुक में ड्रॉ करेंगे इसको और लेबल भी करेंगे, और जो इसमें नहीं है वो हम लोग लेबल कर देते हैं। अब भी ड्रॉ करेंगे होमवर्क में, लेकिन लेबल करेंगे अभी। तो देखो उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो कितने लेयर्स का बना हुआ है? 3 लेयर्स का बना हुआ है। कौन से 3 लेयर्स? फिलामेंट और बेसल बॉडी। एक मिनट। सो ये बना हुआ है, ये नहीं जाएगा, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। देखो ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर बताओ कौन सा होगा? फिलामेंट या कैप्सूल? हाँ, ये जो बाहर वाला है ये है कैप्सूल। क्योंकि ये टफ दिख रहा है इसलिए इसको मैं कैप्सूल बोल रही हूँ। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ, कहीं कहीं पर इसको आप स्लाइम लेयर भी बोलेंगे। फिर ये सेकंड वाला, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? जो कभी कभी किसमें फोल्डेड हो सकता है? कभी कभी क्या? हमेशा मीजोजोम, जिसके फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रीशन। ठीक है, और क्या है इधर उधर स्कैटर्ड? राइबोसोम्स है। ये इसका सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम जो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है। ये है इसका बड़ा सा फ्लैजिला। कभी कभी इसमें छोटे छोटे क्या हो सकते हैं? सीलिया। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? पिलाई, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, आउटग्रोथ्स के जैसे दिखते हैं, दैट इज पिलाई। जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अटैचमेंट के लिए होता है, उसको बोलेंगे फिम्ब्रिए। एक बहुत भारी चीज है इसमें जिसके बारे में हमने बात ही नहीं की है, पर उसके बारे में बात करना जरूरी है, वो है प्लास्मिड। दिख रहा है यहाँ पे प्लास्मिड? कैसा दिख रहा है प्लास्मिड? किसका बना होना चाहिए? जेनेटिक मटेरियल का बना है ये। ठीक है, तो प्लास्मिड इसको सुपर पावर्स देता है। सुपर पावर देता है मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया है आपकी बॉडी में, उसने इन्वेड किया, आप एंटीबायोटिक खाओगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा, है ना? कुछ बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास प्लाज्मिड है।
तो वो प्लाज्मिड के पास उसका खुद का डीएनए है और वो इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट ऑफ द बैक्टीरिया। ये इसकी कॉपी बने या ना बने, ये अपनी अलग से कॉपीज बना सकता है। तो एक प्लाज्मिड में से दो, दो में से चार, चार में से 6 खुद के खुद बन सकते हैं। और ये बैक्टीरिया को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक मैंने बोला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो वो किसके वजह से होगा? बैक्टीरिया की वजह से होगा। इसका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जब हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तब आप प्लाज्मिड याद रखना। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब जो क्रोमोसोम में नहीं है। ऑटो डिवाइडिंग, ऑटो डिवाइडिंग इज नॉट द वर्ड, आई विल से इंडिपेंडेंट। एक वर्ड है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। इट्स अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब इसको अपना डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए न्यूक्लियोइड की जरूरत नहीं है, ऐसा एलिमेंट है ये। और ऐसा ही प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है? प्लांट सेल में है क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम है, और प्लांट और एनिमल दोनों में है माइटोकॉन्ड्रिया। है ना कमाल के ऑर्गेनल्स ये? ओके, नहीं। अब जो बैक्टीरिया है वो दो तरह के हो सकते हैं। कैसे दो तरह के बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। कौन से दो तरह के? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है, बायोलॉजी का नाम है, बायोलॉजिस्ट का नाम है, जिसने एक स्टेन बनाया। स्टेन मतलब जो सेल को कलर कर देता है। तो जब हम वो स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डालते हैं तो वो कलर हो जाता है। जब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डालते हैं तो वो कलर नहीं होता। जैसे होली में आप बहुत सारा वैसलीन, नारियल तेल लगा के निकलते हो, तो क्या होता है? लोग कितना भी कलर खेलेंगे, आपकी स्किन खराब नहीं होगी, क्योंकि वो कलर अंदर परमिएबल नहीं है, क्योंकि वैसलीन ने एक ऑयली लेयर बना दिया जो आपको कलर नहीं एब्जॉर्ब करने दे रहा है। ठीक उसी तरह से बैक्टीरिया में जो कलर एब्जॉर्ब करता है वो ग्राम पॉजिटिव, जो कलर एब्जॉर्ब नहीं करता है वो ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम नेगेटिव में ऐसा क्या है जो उसको कलर नहीं एब्जॉर्ब करने देता है? यहाँ पे एक लिपिड लेयर है। कौन सी लेयर है? विच इज नॉट परमिएबल टू द स्टेन। तो ये लिपिड लेयर की वजह से वो स्टेन पिकअप नहीं करते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं ग्राम नेगेटिव। क्लियर है? यस। एग्जाम्पल्स दे दो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के। डिटेल में तो पढ़ेंगे, पर एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के? कॉमनली जो बैक्टीरिया हम लोग एनकाउंटर करते हैं वो है, द मोस्ट कॉमन वन इज लैक्टोबैसिलस, दही में जो होता है। ओके, एग्जाम्पल्स कौन से हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के? ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल्स है आपका सबसे फेवरेट वाला ई कोलाई। बहुत सारी रिसर्च में यूज हुआ है ये, और इसके बारे में हमको सब कुछ पता है। फर्मेंटेशन, उसका जीनोम, एवरीथिंग इज नोन अबाउट ई कोलाई, एशेरिचिया कोलाई। दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सर्दी जिसकी वजह से होती है, दैट इज ऑल्सो ग्राम नेगेटिव। निसेरिया गोनोरिया, जिसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जिसका नाम है गोनोरिया, वो भी ग्राम नेगेटिव है। स्यूडोमोनास भी ग्राम नेगेटिव है। ये दोनों जो हैं ये ग्राम नेगेटिव होने के साथ साथ विरुलेंट है, पैथोजेनिक है, मतलब ये डिजीज प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। सो मोस्टली डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ये वाले निसेरिया गोनोरिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में रॉड शेपेड बैक्टीरिया आ जाएंगे जो कि होते हैं बैसिलस। तो जो दही हम खाते हैं उसमें होता है लैक्टोबैसिलस जो कि ग्राम पॉजिटिव है, मतलब उसमें अगर मैंने ग्राम स्टेन डाला तो वो मुझे माइक्रोस्कोप में पर्पल या वायलेट नहीं दिखेगा, पर ये सारे मुझे माइक्रोस्कोप में पर्पल या वायलेट दिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्रासिस, जो प्रेजेंट रहता है आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। कहाँ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड?
ब्रेन में होता है और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो वहां पे कभी कभी इसका इन्फेक्शन हो जाता है एंड दैट कैन बी फेटल, जान जा सकती है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मेन डिफरेंस हमने देख लिया। अब ये डिफरेंस का रीजन देखते हैं, व्हाट इज द रीजन। तो यहाँ पे देखो दोनों की सेल वॉल दिखाई हुई है। क्वेश्चंस आते हैं इसमें से नेट में, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अच्छा वाला कलर ले लेते हैं, फ्रेश वाला। ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरियल सेल वॉल देखो, इसके अंदर क्या क्या है। बेसिकली हम ये पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऊपर है वो कैप्सूल है, नीचे है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो फर्क कहाँ पे है, फर्क यहाँ पे है, जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है वहां पे फर्क है। अब ये सेल वॉल देखो किसकी बनी हुई है। सेल वॉल दो चीजों की बनी हुई है, N-acetyl glucose amine and N-acetyl muramic acid। फिर से बताती हूँ, ये नहीं चाहिए। हाँ, NAG इसका मतलब है N-acetyl glucose amine, और NAM जिसका मतलब है N-acetyl muramic acid। तो ये देखो, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, क्रॉस लिंकिंग है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, उसकी वजह से वो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव होते हैं। लेट अस मेक इट क्लियर फर्दर। दूसरी स्लाइड में देखते हैं। इतना पता चल गया, जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की। कौन से दो पेप्टिडोग्लाइकन्स, NAG N-acetyl glucosamine, NAM N-acetyl muramic acid, और उसके बीच में है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जहां पे ये पेप्टिडोग्लाइकन्स प्रेजेंट है वो स्टेन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, what do I want a pointer। So here if you can see, in gram positive bacteria the purple crystal violet stain is trapped by the layer of peptidoglycan। वहां पे पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है, इसलिए वो स्टेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट है, तो वो वायलेट स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम एब्जॉर्बिंग स्ट्रेन, जो इनकी वायरुलेंट प्रॉपर्टीज है, पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज है, डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है, वो भी इसकी वजह से ही है, पेप्टिडोग्लाइकन की वजह से ही है। क्लियर।